एक लड़की के पिता थे, नौकरी करते थे, 10-15 हजार रुपए उन्हें तनख्वाह मिलती थी। एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटी बड़ी हुई, शादी फिक्स कर दी, फलानी तारीख को बारात आ गई। मंडप के नीचे जब फेरे पड़ने की स्थिति आई और कन्यादान का समय आया तो उस दुल्हा लड़का मचल गया, बोले हमें तो गाड़ी चाहिए, कार 4 चक्के की 4 व्हीलर चाहिए। लड़की के पिता ने कहा, दामाद जी हमारे आपकी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हम आपको गाड़ी दें, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको गाड़ी दे सकें। लड़की वो लड़का दुल्हा मंडप के नीचे बोला, नहीं हमें तो गाड़ी चाहिए वरना हम शादी नहीं करेंगे। उठकर जाने लगा। लड़की के पिता ने सोचा कि राम राम, समाज में बड़ी थू-थू हो जाएगी, बड़ा नाम बदनाम हो जाएगा कि बेटी का विवाह मंडप के नीचे से रुक गया, समाज में फिर हमारी बेटी का विवाह नहीं होगा। बेचारा सीधा साधा भोला भाला बाप था, बेटी के लिए क्या नहीं करता बाप। उसने बेचारे ने अपना, उसके पास कुछ नहीं था, जमीन जायदाद 15-20 हजार की जो नौकरी थी उस पर निर्भर था। उसका एक घर था, उस बाप ने अपने घर को गिरवी रखा और गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे वो गाड़ी खरीद कर अपनी बेटी की खुशी के लिए उस दामाद को दिया और चला गया। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी में, उसी कार में, दहेज की कार में घुमाने ले गया। सामने बड़ी तेज गाड़ी चला, दहेज की गाड़ियां भी ना बड़ी तेज चलाते हैं लड़के, तेज चला रहा। लड़की समझाए, धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो, ओ तेज चलाए जा रहा, तेज चलाए जा रहा। सामने एक मंदिर में भंडारा था, एक अपाहिज भिखारी सड़क पार कर रहा था। अब जैसे ही वो अपाहिज सड़क के बीच में आया, इसकी गाड़ी आ गई, इसने ब्रेक दबाया, घिसटती हुई जाकर चिपक कर खड़ी हो गई उस भिखारी अपाहिज व्यक्ति से गाड़ी। साहब को गुस्सा आया, क्यों रे भीख मांगते रहते हो, कमा कर खा नहीं सकते? अभी गाड़ी के नीचे आ जाते, किसका नुकसान होता? यही मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें मरने के लिए, जाओ। लड़की ने समझाया अपने पति को, गुस्सा ना करिए, और 100 रुपए निकालकर उस अपाहिज भिखारी को उस लड़की ने दिया। उसके पति ने गुस्से से कहा, क्या जरूरत थी इसे 100 रुपए देने की, ये कमा कर खा नहीं सकता क्या? तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, स्वामी जी ये तो अपाहिज है, इसका तो भीख मांगना मजबूरी है, क्योंकि अपाहिज है, पांव टूटा है एक, भीख मांगना इसकी मजबूरी है। पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, आपकी तो कोई मजबूरी भी नहीं थी, फिर भी तो मेरे बाप से आपने मंडप के नीचे भीख मांगी कि नहीं? इसका भीख मांगना यदि गलत है तो आपका भीख मांगना सही कैसे हो सकता है? यदि ये अपाहिज है तो आप तो अपाहिज नहीं है, फिर क्यों ये दहेज के टुकड़े क्यों मांगते हो? वो लड़का शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। सारी जिंदगी शर्म से क्यों जीना? इज्जतदारी इसे नहीं कहते। मांगने वाला व्यक्ति कभी बड़ा हो नहीं सकता। इसलिए हम तो आप सभी बिहार वासियों से और पूरे देश से कहेंगे, अपने बेटों को इतना योग्य बनाओ, अपनी बेटियों को इतना योग्य बनाओ कि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े कि तुम हमें गाड़ी दे दो, तुम हमें घोड़ा दे दो, तुम हमें दहेज दे दो। बेटों को योग्य बनाओ, लड़की को योग्य बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ।